लेना ओ लेना अबे मुंशी बदल की नवाज से। अबे उस्ताद, 1000 बार गुजारिश की कि जन्नत मुकामी नाना शायर मुरादाबादी बेदिल के रखे मेरे नाम को जरा अदा और अंदाज से पेश किया है, लेकिन आप कि मुझे इस तंगदिली से बुलाते हैं जैसे कोई मुझे नहीं लोटू धोबी के गधे को बुला रहे हो। याद है लेना अगर आपके कहर से मेरी जिंदगी 10-5 साल और सलामत रहे तो अरे रहेगी बंदा परवार अभी बहुत रहेगी। तो मैं आपकी मजाक को तो मीनार पे बनवा दूंगा, समझे? ऊपर बनवाइएगा, ऊपर बनवाइएगा, अंदर जाकर मेरा हुक्का लेकर आइए। हुक्का? अरे उस्ताद, हुक्का तो खाली आप होली और दिवाली को ही पीते, बाकी के समय तो खाली बीड़ी सुलगा के काम चलाते हैं। बीड़ी खत्म हो गई क्या? मुझे मालूम नहीं है, आज अखबार नबी साहब मेरा इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। इंटरव्यू? अरे उस्ताद, ये राजा मास्टर टेलरिंग कंपनी बंद कर एक ड्रामा कंपनी खोल के क्या मुसीबत मोल ले लिया भाई। पहले तो लोग सिले सिलाए कपड़े लेने आते हैं, अब इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। अरे डीजे का कहाँ से उस्ताद, आपके पास है इधर आइए जी। हमें आज तक एक बात आपकी नहीं समझ में आई कि बनाने वाले ने आपको इंसान बनाया है कि हैंडलूम का कुर्ता। रातों रात टेलर मास्टर से ड्रामा डायरेक्टर बन जाने पर लोग हमारा हिलाल लेने आ रहे हैं, हमारी बात को अपने अखबार में धड़ाधड़ छापने आ रहे हैं। समझे? अब जाके मेरा खानदानी हुक्का लेकर आओ। वो तो ठीक है उस्ताद, लेकिन उसमें हुक्के का क्या करेंगे? हमें उल्लू के पट्टे जब कोई जवाब नहीं सूझेगा बैठ के हुक्के को उड़ाएंगे। समझे? अब जाओ मेरे खानदानी हुक्का और अखबार लेकर आओ। मेहमान बहुत मजा लेकर अबे अब क्या हो गया? आप भी मजाक करते हैं उस्ताद। आपने पहली का पहाड़ा तो ढंग से पढ़ा नहीं, अखबार क्या खान पढ़िएगा? मैं कम बखत जी, पढ़ने के लिए नहीं, फिर सिर्फ सामने रखने के लिए। रखने के लिए। जी अब जाएंगे आप मेरा खानदानी हुक्का और अखबार लेने। जी अभी जाते हैं। तू कल इसके लिए समोसे लेकर आया ना? वही अखबार का टुकड़ा उठा ला। अरे अल्लाह, कटोरी तक टूटो। अरे क्या? बच्चा हो गया अखबार में। अरे उस्ताद, वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में नहीं। अंग्रेजी का अखबार हाथ में नहीं तो अखबार में नहीं। मेरा मतलब है उस्ताद, आप हिंदी तो ठीक से समझ नहीं पाते, ये अंग्रेजी का कड़वा समझेंगे। अच्छा, पहले इसको यहाँ रखिए। जी क्या आइए बताइए। अपने को पीछे भी नहीं है, फिर भी 20 साल से झेल रहे हैं ना जी। चल अब जाइए, दरवाजे पर शाही दरबार की शक्ल में खड़े हो जाइए जी। और अंदर आने वाले हर शख्स को एयर इंडिया के स्टैचू के स्टाइल में बड़े अदब के साथ लेकर आइए। चलिए। अरे उस्ताद, कैसे? ऐसे? अबे जमीन के अंदर ये ऊपर। अबे वहाँ का झंडा लगाओगे? बैलेंस करो, बैलेंस। ऐसे? हाँ, ये थोड़ा हाथ इधर करो। अबे लगता है बड़ा जल्दी सांप आ गया। अब जाके खोल दे, खोल दे, खोल दिया। बोला बोला उस्ताद। नमस्ते। नमस्ते। अरे तस्वीर जी सी। अच्छा हाँ तो राजा मास्टर टेलरिंग कंपनी के राजा आप ही हैं? जी क्या शक्ल से जाहिर नहीं होता? जी जी। अरे मियाँ गौर कीजिएगा तो हमारे उस्ताद पैजामे का पायचा नजर आई। मियाँ दे लेना था। अपनी जुबान को कैंची मत बनाइए जी। अंदर जाकर मेहमान के लिए बादाम का शरबत बनाइए। अच्छा, बादाम का?
बादाम का अभी अभी खोल के लाओ। हमें अपने तिमाही अखबार चिन्हम के लिए आप ही की तलाश थी। तलाश की जी गोया हम कोई गुमशुदा फटफटिया है जो हमारी तलाश की। लेकिन मेरा मतलब था उस शहर में ड्रामा निकालो ये अचानक आपने टेलरिंग कंपनी छोड़कर ड्रामा कंपनी बना लेने की बड़ी चर्चा है। जी चर्चा तो होनी चाहिए। जब हम किसी पैंट या शर्ट को लेटेस्ट डिजाइन में काट कर सीते हैं ना तो इस पूरे शहर में हमारी चर्चा होती है। अरे बस यही तो मेरा पहला सवाल है राजा। अरे कहाँ टेलरिंग कंपनी और कहाँ ड्रामा कंपनी। अचानक अब राजा मास्टर से ड्रामा डायरेक्टर कैसे बन गए। वो जमाने और थे बंदा। जब कटे हुए सिले हुए पैंट शर्टों से लेकर सलवार और कुर्ते की शोहरत में 4 नहीं बल्कि 40 साल लग जाया करते। एक बार की बनाई गई सलवार 2 साल बगैर किसी रद्दो बदल के चल जाया करती। लेकिन बुरा हो आजकल के फैशन के तेवर का जनाब। एक पैंट को दुकान से घर तक ले जाने के बीच उसकी शक्ल, सूरत और साइज तीनों बदल जाते। बस इसी ख्याल से मैंने फैसला कर लिया शोहरत पाने के लिए टेलरिंग से ज्यादा फायदा ड्रामा डायरेक्टर बनो। और फिर क्या, फिर मैंने बाहर द ग्रेट राजा मास्टर टेलरिंग कंपनी का बोर्ड हटाकर द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी का बोर्ड लगा। वैसे आपने बाहर पढ़ा नहीं का प्रोप्राइटर डायरेक्टर राजा मास्टर एक्स प्रोप्राइटर द ग्रेट राजा मास्टर टेलरिंग कंपनी। लगता है अदाकारी आपके खून में है तभी फलफला के उबाल खा गया। अरे मियां मेरा खून अंगीठी में रखा कोई दूध है जो बाल खा लेगा। हम खानदानी लोग हैं, हमारा खून उबलता नहीं है, सिर्फ गर्म होता है। मियां दिले दादा। मैं बादाम के शरबत लेकर आओ भाई। बना लिया हूँ। बात है साहब, जब तक का बादाम का शरबत आ रहा है तब तक 2-4 सवाल और खड़ा दीजिए। ठीक है कोई ड्रामा कंपनी खोलने से पहले ड्रामे में कोई तजुर्बा। तजुर्बा जी तजुर्बा तो हमें टेलरिंग का भी नहीं था। 10-20 पैंट शर्ट ग्लव्स और टाई फिर आहिस्ता आहिस्ता सही काटना। आपका पहला नाटक शहजादा सलीम डाकू सुलेमान। जी जी जबरदस्त, हैरत अंगेज, तूफानी, वालों को खड़ा कर देने वाली हमारी ड्रामा कंपनी का पहला शाकर शहजादा सलीम डाकू सुलेमान। अरे, लेकिन सलीम और डाकू ये हमारे असिस्टेंट मुंशी दिलेदादा की सूरत कलम का नतीजा। जी जी जिंदगी भर मखदूम और ब्लाउज पर खींची चलाने वाला कागज पर किस तरह कलम चला क्या क्या कटन्स देता उसका पहला नमूना है शहजादा सलीम और डाकू सुलेमान। फिर और फिर दोनों की दोस्ती की जश्न खुद कहानी डालते हैं। अरे लेकिन कहाँ शहजादा सलीम और कहाँ डाकू सुलेमान ये किस किताब में पढ़ लिया आपने। किस किताब में पढ़ लिया? जी अरे किताब में होता भला तो हम रिसर्च करते। इधर आइए कोने में। देखिए अनारकली को दीवार में छुपा देने वाली कहानी तो आपने सुनी होगी। बिल्कुल हमारे ड्रामे की खोज इधर आइए। लेकिन वो देखिए 2 कदम आगे की महबूबा अनारकली के इंतजार में शहजादा सलीम दीवाना होकर भटकते गया बेहोश होकर रेगिस्तान में गिर जाता। और मर जाता अरे नहीं भाई, मरने से पहले वहाँ डाकू को उठाकर उसका गिरवा जाता है। हो सकता है फिर जाता। आपने कैसी डाला? अरे अक्सर स्टैंड फिल्मों में ऐसा ही होता है। फिर मैं कहा हूँ से सलीम की बेहोशी टूटती है। फिर मुकालबे बची जी हमें लगता है हिंदी फिल्म में नहीं देखते हैं क्या? वही तो देखते हैं। मुकालबे बची यानी कि डायलॉग बाजी यानी डाकू खूंखार सिंह और शहजादा सलीम के बीच में डायलॉग बाजी जी डाकू खूंखार सिंह शहजादा सलीम को अपने बाप से बदला लेने के ऊपर यूं मोहब्बत की कसम तुझको मोहब्बत को रुसवा न कर दिखा दे ज़लज़ला अपना ज़माने को कहर बनकर। फिर बताया तो था ना आपको सलीम मान जाता है। अच्छा फिर दोनों लोग और तो और जनाब हमने इन दोनों की दोस्ती के जश्न में उमराज अंदर डांस भी रखा है। वाह खाने रहियो ओ बाके यार रे खाने रहियो ओ बाके यार रे खाने रहियो उमराव जान अरे
जवाब क्यों चाहते भला? अरे लेकिन इस वली पे जवानी उमराव जान कहाँ थी? अरे थी नहीं कहा, क्या कहा थे? फिर बंडा डाकू सुलेमान शहजादे सलीम का अब बदला लेने जाना अकबर के इमामबाड़े में। जी अकबर के इमामबाड़े में। अबे तो ये बात पहले दीजिए इमामबाड़े में। मारना बंदूक चौथा भाई का आगे आगे अब पढ़ते पढ़ते फिर अपने घर चले जाइए। जिंदा या मुर्दा? अरे यही तो मुसीबत है जनाब इस मुल्क की। जो ड्रामे मराठी गुजराती बंगाली जुबान में होते हैं उन्हें छोड़कर हम किसी और ड्रामे की कदर करते ही नहीं है। आपको तो हमें वो देना चाहिए। क्या देना? मसला ये राजा मास्टर क्या? अब आप भी तो हमें वो दे दीजिए। दोनों कहते क्या इज्जत इजाजत अरे जनाब आप हमारी इज्जत तरफ की इजाजत लेने से पहले बादाम का शरबत तो पी लीजिए। है नादा अब बादाम का शरबत आज की तारीख में लाओ। चल चुका है। माफ करिए। अरे कोई बात नहीं, हम तो गिरे हुए लगे चलता है ला रहा। लेकिन मियां आप एक काम करिए, बादाम का शरबत छोड़िए। अच्छा। अरे ये बादाम के शरबत के चक्कर में हम यहाँ छुआरा हो जाए। काले या सफेद मेरा मतलब है बस एक गिलास पानी उठा दीजिए। ठंडा या गरम? ना अरे तेरे नाना अबे बादाम के शरबत के साथ साथ एक गिलास गर्म पानी भी लेते आना। चिल्ला रहा है। एक बात बताइए, पूछिए कि पानी भी आपको मुंशी दिले नादा ही लाएंगे? तो ठीक है हम चलते हैं। अरे सुनिए तो, अरे बादाम का शरबत पीते जाइए। अच्छा ड्रामे वाले दिन आइएगा जरूर। अजी दुश्मनों का चेहरा क्यों लटका हुआ है? चुप रहिए। अरे उस्ताद, आज तो हमारे ड्रामे शहजादा सलीम और डाकू सुलेमान के शो का दिन है उस्ताद। घड़ी देखना जानते हैं? मैंने पूछा घड़ी देखना जानते हैं? अरे ये आंखें सलामत रहे उस्ताद। घड़ी क्या चीज है? घंटा घरों देख ले हम।